कि सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन सबसे पहले सबसे तेज आपको टाइम्स नाउ नवभारत में मिल रही है। कि सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन सबसे पहले सबसे तेज आपको टाइम्स नाउ नवभारत में मिल रही है। और साथ ही अभिषेक ने जो कहा कि सबसे सटीक, क्योंकि जितनी भी जानकारियां अभिषेक ने दी हैं वो सारी जानकारियां अभी तक टू द पॉइंट बिल्कुल करेक्ट हुई हैं। तो अभिषेक एक इंफॉर्मेशन और मैं चाहूंगा कि ये आखिरी इंफॉर्मेशन दें, कब तक श्रमिक बाहर? देखिए, श्रमिकों के बाहर आने की बात की अपडेट हम अपने दर्शकों को तब देंगे जब वो गैस कटिंग करने वाले जो स्पेशलिस्ट हैं वो जब यहाँ पहुंच जाएंगे। देखिए, जब वो यहाँ से वहां पहुंचेंगे उसके तकरीबन 2.5 घंटे का समय उनको अपना काम करने में लगेगा। उसके 2.5 घंटे के बाद 4 से 5 घंटे का समय और लगेगा, क्योंकि ये जो समय है शाम हो जाएगी। देखिए, ये समय जाएगा 4 से 5 के आसपास। ये मैं अभी बोल देता हूँ, ये 4 से 5 के आसपास समय जाएगा और तकरीबन 6 बजे हम लोग सब अपनी जो खबर कर रहे होंगे ना राकेश, हम खबर कर रहे होंगे, उन लोगों से बात कर रहे होंगे, उन लोगों का हाल चाल दिखा रहे होंगे। ये हम आज शाम की अपडेट अभी मैं बता देता हूँ। अभिषेक, अगर ये देखिए वहाँ पर पूरी तैयारी की गई है, चिनुक भी पहुंचा है। देखिए, हम लोग हर पॉइंट पर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, जो उनका स्वास्थ्य है ना वो बहुत बहुत बड़ी प्राथमिकता है अभी, क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो गया है। अस्थायी अस्पताल की तस्वीरें दिखा दी हमने, 44 वार्ड में जो अस्पताल है उसकी भी तस्वीरें हैं। यहाँ एम्बुलेंस पहुंची हुई है। क्या जितने भी मजदूर हैं यहाँ पर, जितने भी लोग अंदर फंसे हुए, अभिषेक, क्या सभी को एयरलिफ्ट किया जाना है? ये भी जरा बताइएगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कई लोग पूरी तरह से स्वस्थ हों, या फिर ये पूरे के पूरे प्रोटोकॉल के तहत ही ले जाया जाएगा। देखिए, सबसे पहले कार्यशैली समझते हैं कि निकाले कैसे जाएंगे। टनल है 60 मीटर अप्रोक्स, हम उसकी लंबाई मान लेते हैं। उस लंबाई में स्ट्रेचर लेके सबसे पहले एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें अंदर जाएंगी। ऐसा नहीं है कि वहां से वो सीधे स्क्रॉल करके आ जाएंगे, नहीं, पहले एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें जाएंगी अंदर, और वो पूरा एक जो उनका पूरा सिस्टम है, ऑक्सीजन से लेकर, है ना, ऑक्सीजन से लेकर, स्ट्रेचर से लेकर, ये तमाम चीजें लेके जाएंगी, रस्सियां लेके जाएंगी और उन पे बकायदा उन लोगों को बांधा जाएगा। क्यों बांधा जाएगा राकेश, ये सवाल आपने नहीं किया, चलिए मैं बता देता हूँ। बांधा इसलिए जाएगा क्योंकि उधर से जब स्ट्रेचर को खींचा जाएगा, ना कि उन्हें स्क्रॉल करके बाहर लेके आया जाएगा। ये प्लान का हिस्सा है बहुत बड़ा, कि जल्दी से जल्दी कैसे उन्हें बाहर निकाला जाए, उसका ये प्लान का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो मैं आज आपको यहाँ सबके दर्शकों को साथ शेयर कर रहा हूँ। ये सबसे बड़ा हिस्सा रहेगा, क्योंकि अगर वो स्क्रॉल करके आए, ऐसे में ऑक्सीजन की भी कमी है। देखिए, पाइपलाइन में 50 मीटर की पाइपलाइन है, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, उन्हें इसलिए खींचा जाएगा तो उनका दम घुटने की संभावना बढ़ जाती है। जो कहा उसको मैं बहुत जल्दी से समराइज कर देता हूं। अब देखिए, टनल का प्रवेश द्वार, इसके 200-250 मीटर के अंदर जो है वो पूरा मलबा वहां पर वहीं से पाइप अंदर डाली जा रही है ताकि वहां से निकाला जा सके इन श्रमिकों को। एनडीआरएफ के जवान अंदर जाएंगे, रस्सी का एक सिरा बाहर रहेगा, स्ट्रेचर में रस्सी बंधी होगी, स्ट्रेचर के नीचे स्किट्स लगे हुए हैं, यानी व्हील्स लगे हुए हैं, ताकि उन्हें खींचा जाए तो आसानी से बिना किसी रुकावट के फटाक से वो इस ओर आ जाए, कम समय में आ जाए। देखिए राकेश, कम समय इसलिए 50 मीटर की लंबी वो है, आप स्क्रॉल करके कितनी देर तक आ पाएंगे? दम घुटने का चांसेस ज्यादा है। देखिए, अंदर बहुत कम ऑक्सीजन में अभी वो जी रहे हैं, आप लोगों को जैसे पता है। जो हम बाहर ऑक्सीजन ले रहे हैं और अंदर की ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो उसे मेंटेन करने की पूरा प्रयास किया जा रहा है। जो ऑक्सीजन का लेवल है अभी 20 के आसपास रखा जा रहा है, 20 सेल्सियस के आसपास रखा जा रहा है, लेकिन उन्हें ऑक्सीजन जो बाहर हम इस समय ले रहे हैं ये 23 और 24। एक चीज और जानकारी दे देते हैं कि जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन यानी आखिरी दौर में होगा, आखिरी दौर का मतलब है कि जब इवैक्यूएट करना शुरू कर देंगे उन 41 श्रमिकों को, एक श्रमिक को निकालने में मुझे लगता है कि स्ट्रेचर स्केट्स वाले स्ट्रेचर से अभिषेक एक से दो मिनट पूरे प्रोसेस में 1 से 2 मिनट। 41 श्रमिक है, 41 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, यानी 82 मिनट हो गए। 82 मिनट का मतलब हो गया कि 1 घंटे 22 मिनट, 1.5 घंटे का ये समय लगेगा जब इवैक्यूएशन एक बार शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए जो इवैक्यूएशन। बरका, एक और चीज बता दूं, अगर जैसे ड्रिल खत्म हो जाता है और पता चलता है कि हम वहां पे पहुंच गए, तो अचानक ऐसा नहीं होगा राकेश कि वो अचानक आ जाएंगे। ड्रिल करने के बाद जो ऑगर मशीन है, उसे जो बाहर प्लेटफॉर्म से बाहर आने का जो समय लगता है वो भी तकरीबन 120 मिनट लगते हैं।
120 मिनट वो भी काउंट कीजिए। तो ये प्रोसीजर एकदम से खत्म नहीं होने वाला है कि अभी सूचना आ जाती है ड्रिल तक हम पहुंच गए, और तुरंत तो उसके बाद NDRF की टीम 120 जो है वो और तुरंत नहीं जा 80 पाएगी। 120 और यानी 200 मिनट, हाँ। 200 मिनट का तब भी काम बचता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरा जो नहीं, दावा हालांकि है, इसमें एक चीज है अभिषेक, मैं इंटरप्ट कर रहा हाँ, हूँ। इसमें एक चीज ये हो सकती है कि जब एक बार रूट क्लियर हो गया हाँ। तो उसके बाद एनडीआरएफ के लोग अंदर जाएं, नहीं। तब तक इधर से ऑगर मशीन बाहर आती रहे, देखिए, वो ऑगर- अंदर ऑगर जाकर मशीन- देखे कि किसको पहले बाहर पहले भेजना उसको है। पूरी तरह से रिमूव किया जाएगा ना अभिषेक, अगर मशीन का प्लेटफॉर्म रिमूव किया जाएगा, जिससे कि कोई उतरते हुए कोई बड़ी घटना ना हो। उसके बाद जो अंदर टनल बनाने की जो हमने बात सबसे पहले बताई थी कि स्केप रूट को द्वारा ही उन्हें बाहर निकाला जाएगा। पता चला इतनी मेहनत की, अचानक से एक्सप्लेनेशन हो गया। इतना टनल जब बाहर ऑगर निकालेंगे वाइब्रेशन हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है राकेश। उस लिहाज से जो दूसरा रास्ता बनाया गया, छोटी टनल बनाई गई, वैकल्पिक रास्ता बनाया गया, इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखिए अभिषेक, जो यहाँ पर देखिए अपने दर्शकों को हम बता देते हैं, देखिए आपने पूरी की पूरी तस्वीर टाइम्स नाउ भारत पर लगातार यहाँ पर देखी है। काम तेजी से यहाँ पर जारी है, जिस तरह से हम बता रहे हैं। 9:40 का समय बताया अभिषेक ने। जब स्पेशलिस्ट यहाँ पर पहुंचेंगे, गैस कटर का इस्तेमाल होगा, जो अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं उसको खत्म किया जाएगा। आखिरी का जो थोड़ा सा डिस्टेंस उसको पार किया जाएगा। उसके बाद आता है कि ऑगर मशीन को वहां से रिमूव किया जाए, वो वहां से हटती है। और उसके बाद एनडीआरएफ की टीम जो है, जो लगातार मॉक ड्रिल्स यहाँ पर कर रही है, उसको अब फाइनल अंजाम देगी। जो स्ट्रेचर्स वहां पर इस्तेमाल किए जाएंगे, उनको उसमें रस्सी से बांधकर उनको पुल किया जाएगा, यानी कि खींचा यहाँ पर जाना है। कुल मिला के तकरीबन 3 घंटे, 3 घंटे का यहाँ पूरा उसके बाद का, ठीक है, उसके बाद 3 घंटे, 3 घंटे देखिए उसके बाद यहाँ पर लगने वाले हैं। और उसके बाद आप सोचिए, कल से जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही है, जो हम आपको बता रहे हैं, अंदर कपड़े पहुंचाए गए हैं, सारी चीजों का इंतजाम अंदर यहाँ पर किया गया है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन करना होगा। 12 दिनों से वो अंदर फंसे हुए हैं। बाहर अस्थायी अस्पताल है, जिस तरह की भी जरूरत होगी वो मजदूरों तक यहाँ पर पहुंचाई जाएगी। और उसके बाद चिन्याली सौड़ में जो अस्पताल वहां पर बनाया गया है, और जो हेलीपैड वहां पर है, चिनुक जहां मौजूद है, उस वक्त के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से उनको एयरलिफ्ट भी किया जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार हमें और करना होगा। जिस तरह से एक्सपर्ट्स लगातार यहाँ पर अभिषेक कह रहे थे कि अगर कोई बाधाएं आती हैं तो ही समय लगेगा। और देखिए अभिषेक, ये बात भी बार बार कही जा रही थी कि ये जो पूरा का पूरा पहाड़ है, इसमें आप जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं। आप बिल्कुल जल्दबाजी नहीं कर सकते, वरना आपकी जो इतने दिनों की मेहनत है वो खराब होगी। आपको याद होगा जब शुरुआत में ऑगर मशीन ने काम करना शुरू किया था, ये कहा जा रहा था कि वो 1 घंटे में 5 मीटर की ड्रिलिंग करेगी। ऑगर मशीन ने जब काम करना शुरू किया तो हमें याद है 24 घंटे में करीब 22 मीटर ड्रिलिंग हुई थी। हम ये मानकर चल रहे हैं कि 1 घंटे में 1 मीटर ड्रिलिंग हुई थी। लेकिन अभी उसका जो पेस था बीच में तेज हो गया था, और लेकिन फिर से उसको स्लो करना पड़ा इस पूरी मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए। अभिषेक देखिए, सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि जो उत्तराखंड है, हिमाचल है और जम्मू कश्मीर है, ये एक ही श्रृंखला में पहाड़ है। ये यहाँ समुद्र होता था, देखो राकेश, यहाँ तथासिक सागर होता था, जिसके बाद ये समुद्र नीचे गया और ये पहाड़ बने। ये सबसे नए पहाड़ हैं। ये ऐसे जैसे आप पुराणों में कहानी सुनते हैं, नीलकंठ पहाड़, नीलकंठ यहाँ है। जैसे हम सुनते हैं कि वहाँ उस समय समुद्र मंथन हुआ था, तो मंथन कहाँ है वो समुद्र? वो उसी समुद्र को खत्म होने के बाद ये पहाड़ों का निर्माण हुआ था। जो ये मिट्टी के पहाड़ हैं, देखिए, मिट्टी और पत्थर के, ये मजबूत पहाड़ नहीं है, ये पत्थर वाले पहाड़ नहीं है, जिसको ड्रिल करने के बाद क्या होता है कि ड्रिल किया जाता है तो वो भरभरा के गिरने का डर सबसे ज्यादा। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊं, जब मानसून चलता है तो आप देखते होंगे सबसे ज्यादा अगर लैंडस्लाइड की घटनाएं होती हैं वो उत्तराखंड में होती हैं, उत्तरकाशी में भी होती हैं। आप हिमाचल देख लीजिए, जम्मू कश्मीर देख पहुंचे हैं, हमने पूरे रास्ते तक में देखा है किस तरह से जगह जगह पर लैंडस्लाइड जो है उनकी तस्वीरें हमने देखी हैं कि कैसे लैंडस्लाइड यहाँ पर हो रखा है। तो उससे तो साफ तौर पर राकेश ये समझ में ही आता है कि ये चैलेंजिंग जगह है, चैलेंजिंग पहाड़ है। और एक्सपर्ट्स ऐसे ही नहीं कह रहे थे। बिलाल, इस गाड़ी को भी दिखाइएगा जरा। ये गाड़ी में, ये जो गाड़ी है ये कहाँ जा रही है? इस गाड़ी में देखिए, हमने जो समय दिया था कहीं वो तो नहीं पहुंच गए बरखा, ये भी देखना बहुत जरूरी है इसमें।